चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का फिक्स आता ही आता है। जो कि इसके पहले आपको हमने अवकल समीकरण के सारे रूल को बताए थे, वहां पर आपका हमने एक रूल को छोड़ दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है। ये दो नियम है, अगर आप इन दोनों नियम को सीख ले तो बोर्ड एग्जाम में आपके 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण की अवस्था, यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रल में q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी। और सेम इसी का फार्मूला एक और होता है, जिससे y है तो यहाँ पर x कर देगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर y कर देगा। मतलब y के स्थान पर x, यहाँ पर जो x के सापेक्ष समाकलन किया गया था वो y के सापेक्ष हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों फार्मूले पे आपको एक सवाल बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आएगी ही आएगी। यहाँ पर देखिए इसको करने का रूल क्या होता है। इसको करने का जो रूल होता है, सबसे पहले आपको एक रैखिक समीकरण में चेंज करना होगा, एक रैखिक अवकल समीकरण में आपको चेंज करना होगा। उसके बाद आपको तुलना करना होगा। चलिए उसको हम सवाल में ही बता देंगे आपको। सेकंड नंबर में आपको आई एफ का अलग से इंटीग्रल करना होगा। अब थर्ड नंबर क्या आता है, आपको फार्मूला यूज करना है। आपका इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करना है, जो जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वैसे ही फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम जो है दोनों रूल से एक एक सवाल देख लेते हैं और ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं पर भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, क्योंकि ये ध्यान लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तो इससे मिलने ही वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले सूत्र पे, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट जो है इसको हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने सवाल नंबर 1 को ले लिए हैं, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपने देखा जो पहला हमारा रूल था उसमें हम सबसे पहले एक रैखिक समीकरण डी वाई बटे डी एक्स के बराबर मिलाते थे। तो यहाँ पर क्या करना है, जिसे यहाँ पर यक्स है तो इस यक्स को हटा दो, केवल यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स ही बचना चाहिए। यहाँ पर लिख देना अवकल समीकरण, अवकल समीकरण हल कीजिए, हल कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें से डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई डी एक्स, यहाँ पर यक्स नहीं होना चाहिए, काम करते हैं पूरे में यक्स से भाग दे देते हैं। जब यक्स से भाग देंगे तो ये वाला यक्स हट जाएगा, प्लस में इसमें यक्स से भाग देंगे तो 2/x वाई होगा, बराबर का यक्स स्क्वायर में अगर हम यक्स से भाग दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बचेगा। और इसकी तुलना आप कर दीजिए, इसकी तुलना यहाँ पर देखिए फर्स्ट पहले यही करना, तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई, और यहाँ पर क्या होता है क्यों, इससे करने पर। तो इसकी तुलना इतने से करने पर सबसे पहले आपको तुलना करना होगा। डी वाई डी एक्स मिला, प्लस में वाई वाई मिल रहा, तो वाई के गुणांक में पी है और यहाँ पर कितना है 2/x है। क्यू के स्थान पे कितना है, यक्स है। तो यानी कि p बराबर 2/x आएगा और q बराबर कितना आएगा, केवल यक्स आएगा। अब यहाँ पर सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड वाले में आपको निकालना पड़ता था आई एफ का मान, आई एफ का मान जो कि e की पावर में इंटीग्रल p था, और यहाँ पर क्या था dx था पहले वाले में, तो यहाँ पर dx कर देते हैं। और सेकेंड वाले में dy था, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे जब dy मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए e की पावर इंटीग्रल p के स्थान पे रखेंगे 2/x और यहाँ पर dx, यक्स यक्स मैच किया, इसका मतलब समाकलन करना इजी है। e की पावर 2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में 1/x dx बचेगा, और सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2 1/x का समाकलन होता है log x। क्या होता है, log x। उसके बाद जो हमारा थर्ड नियम था वो हमारा फार्मूला था। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या है डी वाई बटे डी एक्स है, और यहाँ पर देखिए यक्स के सापेक्ष किया गया है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो वाई होगा। कैसे डिसीजन हुआ कि वाई वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है वाई है, ऊपर क्या है वाई है, तो यहाँ पर फार्मूला वाई करेंगे। अगर यहाँ पर ऊपर यक्स होता तो हम यहाँ पर फार्मूला यक्स वाला करते। तो पहले में था वाई गुणे, क्या था, वाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रल में क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पर क्या था डी एक्स प्लस का सी। पहला ये वाला हमारा सूत्र है, ये हमारा क्या है सूत्र है। अब जो है वाई गुणे आई एफ कितना आया है, आई एफ हमारा आया है इतना, इसी को और करेंगे तो e की पावर हो जाएगा log, 2 को उठाकर यहाँ भेज देंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई लॉग का मतलब कुछ नहीं होता है, आपका केवल यहाँ पर बचेगा यक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर आप यक्स स्क्वायर करिए इक्वल में क्यू कितना आया है, यक्स है, इंटू में यहाँ पर देखिए आई एफ कितना निकला, आई एफ को हम सॉल्व किए, देखिए सॉल्व करते गए तो यक्स स्क्वायर आया है, तो यक्स स्क्वायर कर देंगे डी एक्स प्लस का सी, वाई यक्स स्क्वायर बराबर का यक्स क्यूब डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा।
वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4/4 होगा प्लस का सी हो जाएगा। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का भाग पक्षांतर करेंगे, इंटू में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसके बटे में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में सी के बटे में भी करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि पक्षांतर होगा तो सबके बटे में आएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस में सी, एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आपने देखा बिल्कुल आसान था, अगर आप एक बार देखे होंगे, अगर कंप्लीट वीडियो देखे होंगे, अगर आपने स्किप कहीं पर नहीं किया तो ये सवाल आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको इसका व्यापक समीकरण लिखना होगा, जिसमें आपको तुलना करना होगा। फिर आई एफ बराबर आपको निकालना होगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो पी का मान यहाँ से रखे, समाकलन हमने कर डाला। उसके बाद ये हमारा फार्मूला था, आई एफ का मान रखते गए और आसानी से हमारा जो आंसर आया ये हो गया। तो एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डी वाई ऊपर था तब ये हो गया, अगर यहाँ पर डी एक्स बटे डी वाई होगा तब क्या करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा रूल है, जैसे अवकल समीकरण y dx माइनस का, ये माइनस है, x प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर का 0 होगा। तो सबसे पहले आप तो यही करेंगे, y dx बचाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर और dy। इधर था माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से dy अगर निकालना चाहें तो dx को इसके बटे में भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड में कर दे रहे हैं, dy बटे क्या हो जाएगा, dx होगा। तो y अपने स्थान पर है, इसको पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा x प्लस 2y स्क्वायर, जो कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए कठिन होगा। इसको सॉल्व करना कठिन होगा। अगर ये वाला ऊपर हो ये वाला नीचे हो तब आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ना कर हम dx को रहने देंगे, dy को पक्षांतर करके नीचे भेज देंगे, x प्लस 2y स्क्वायर अपान का कितना हो जाएगा, y होगा, इतना कर देंगे। लेकिन आपको पता है इसका व्यापक जो समीकरण होता है, इसका व्यापक समीकरण, व्यापक का मतलब जिससे तुलना करते हैं, इसका व्यापक समीकरण dx अपान में dy प्लस का px बराबर का क्यों होता है। देखिए अगर y ऊपर होता तो यहाँ पर dy बटे dx करते, प्लस में यहाँ पर py करते, लेकिन जब x ऊपर है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए dx अपान dy प्लस में px होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, dx अपान dy x के बटे में y करेंगे तो एक्स वाई, धन में 2y स्क्वायर के बटे में y करेंगे तो केवल 2y बचेगा, और dx अपान dy इसको उठाकर उधर करेंगे तो माइनस में x बटा y होगा, और बराबर का इधर 2y छोड़ देंगे। अब इसकी तुलना आसानी से हम कर सकते हैं, dx dy मिला, हटा दीजिए, x मिला, हटाओ, यहाँ पर p है और यहाँ पर कितना है, x के गुणांक में कितना होगा, x के गुणांक में p था और x के गुणांक में -1/y है, कामा q बराबर कितना है, 2y है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, वही निकालना है आपको, IF। क्या निकालना है, IF। फार्मूला क्या होगा, e की पावर में p होता है dy, लेकिन यहाँ पर x ऊपर है तो हाँ, यहाँ पर x ऊपर है तो यहाँ पर dy करेंगे। इसके पहले अगर देखिए जब dy बटे dx में किए थे तो यहाँ पर इंटीग्रल p dx किए थे, क्योंकि p जो है y में है तो यहाँ पर भी y करना होगा। यहाँ से आप देख लीजिए p का मान 1/y है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, y, ताकि हमारा समाकलन हो सके। e इंटीग्रल में 1/y dy है, आगे सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, 1/y dy। e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस log y, और इसको सॉल्व करेंगे, e की पावर log y, माइनस को उठाकर ऊपर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और e log है तो e log को हटाकर जो पावर में बचता है केवल हम वही लिखते हैं, और माइनस की घात को प्लस बनाने के लिए बटे में भेज देंगे। इसका मतलब जो IF निकला 1/, कितना निकला, y निकला, 1/y। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन वाला, x वाला। तो x गुणे IF बराबर इंटीग्रल q IF dy प्लस का c। अब ये दूसरा वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर x गुणे IF का मान रखेंगे, 1/y है, क्यों हमारा 2y था, इंटू में IF कितना है, 1/y है, dy प्लस का c हो जाएगा। y को y से काट देंगे तो x बटे y होगा, इंटीग्रल में 2 अकेले बचेगा, dy प्लस का c। अब यहाँ पर देखिए x अपान y, 2 से मतलब है नहीं, 2 को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रल के अंदर केवल 1 बचेगा, और 1 का y के सापेक्ष समाकलन y होगा,
प्लस में सी कर देंगे। यहाँ देखिए तिरिया गुणा करेंगे y का इधर तो 2y² होगा, लेकिन जब तिरिया गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y² हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा cy, और यही हमारा फाइनली जो है आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा ये सवाल बिल्कुल आसान थी और बिल्कुल आसान तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल जो है आपको पूरे 8 नंबर की आती ही आती है। और अगर अवकल समीकरण के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो हमने इसके पहले बना दिए थे, और इसके पहले वाले वीडियो में ही ये सवाल छूटी थी जो कि हमने आपको इसमें बताने का पूरा प्रयास किया, और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप जाकर अवकल समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो टोटली आपको 3 या 4 रूल हैं। अगर आप 3 या 4 रूल को पढ़ लेते हैं तो आपका शायद मैथ का सारा अवकल समीकरण वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।